देखिए क्वेश्चन नंबर 51 एंड 52 है। रीड द स्टेटमेंट बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन विच फॉलो। रमेश एंड सुरेश प्लेज बास्केटबॉल एंड वॉलीबॉल। प्रकाश एंड महेश प्लेज टेनिस एंड क्रिकेट। सुरेश एंड प्रकाश प्लेड क्रिकेट एंड वॉलीबॉल। इसमें गेम कौन कौन से हैं देखिए। टेनिस है, फिर वॉलीबॉल है, फिर क्रिकेट। टेनिस कौन कौन खेल रहा है, बास्केटबॉल भी है तो बास्केटबॉल एक ही खेल रहा है, कोई कनेक्शन नहीं है। तो चलिए टेनिस कौन कौन खेल रहा है देखिए। प्रकाश एंड महेश, महेश टेनिस खेल रहे हैं। एक वॉलीबॉल कौन खेल रहा है, सुरेश और प्रकाश और रमेश, तीन लोग वॉलीबॉल खेल रहे हैं। प्रकाश, सुरेश एंड रमेश, तीन लोग वॉलीबॉल खेल रहे हैं। क्रिकेट कौन कौन खेल रहा है, प्रकाश खेल रहा है, और महेश खेल रहा है, और फिर कौन खेल रहा है, सुरेश खेल रहा है। ठीक, अब इसमें आपका पूछा है, क्वेश्चन क्या है, हु प्लेज टेनिस क्रिकेट एंड वॉलीबॉल। टेनिस क्रिकेट और वॉलीबॉल तीनों कौन खेल रहा है, प्रकाश। देखिए प्रकाश तीनों में खेल रहा है, तो 51 का आंसर क्या हो जाएगा, प्रकाश। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 52 क्या है, हु एमंग द फॉलोइंग डज नॉट प्ले टेनिस। टेनिस इसमें से कौन नहीं खेल रहा है, तो महेश। देखिए महेश खेल रहा है, प्रकाश खेल रहा है टेनिस। कौन नहीं खेल रहा है, सुरेश नहीं खेल रहा है, रमेश नहीं खेल रहा है। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन क्या है, सुरेश और रमेश। क्या हो जाएगा, बोथ ए एंड बी, बोथ बी एंड सी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 53, if 3 by 5, 5 by 8, 16 by 25, 4 by 5 are arranged in the ascending order of their value, then which one will be थर्ड पोजीशन पे कौन आएगा। देखिए 53 क्वेश्चन क्या है, 3 by 5, 5 by 8, 16 by 25 और क्या है 4 by 5। तो 3 by 5 की वैल्यू क्या हो जाएगी, और इनको पॉइंट में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, पॉइंट लगाएंगे 0.656 जा 30 हो जाएगा। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, पॉइंट लगाएंगे 50 तो क्या हो जाएगा 0.6 टाइम्स जाएगा 8 6 जा 48, क्या हो जाएगा 6। फिर क्या होगा 2 बचेगा, क्या हो जाएगा 8 2 जा 16। फिर उसके बाद 4 बचेगा तो क्या हो जाएगा
8 5 जा 40, फिर 16 है, इसको कन्वर्ट करेंगे तो एक कितना आ जाएगा, पॉइंट लगाएंगे 0 पॉइंट तो 0 आएगा। 25 6 जा 150, 10 बचेगा 6, फिर उसके बाद 10 यानी 0, फिर उसके बाद क्या आ जाएगा 4, 25 4 जा 100, फिर इसको कन्वर्ट करेंगे क्या आएगा 0.58 जा 40, ठीक। तो क्या आ जाएगा, सबसे पहले छोटे से बड़ा जाएंगे तो क्या होगा 0.6, फिर 0.625, ये 5 अगर कटेगा तो यहाँ पे 3 हो जाएगा, ठीक। 0.64, फिर उसके बाद 0.8, तो 3rd पोजीशन पूछा है हमसे, तो 3rd पोजीशन पे कौन आएगा, देखिए फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, ठीक। तो 3rd पोजीशन पे किसकी वैल्यू आ रही है 16/25, आपका यही आंसर हो जाएगा 16/25। कौन सा ऑप्शन है, सी का। चलो ठीक है, 55 क्या है, 54 क्वेश्चन नंबर 54, 2/5 ऑफ अनुज सैलरी इज इक्वल टू भानु सैलरी। आपको बस स्टेटमेंट पढ़ते जाना है और इक्वेशन बनाते जाना है। क्या है, अनु को हम लोग ए मान ले रहे हैं और भानु को बी, तो 2/5 हाँ अनु सैलरी इक्वल टू भानु सैलरी, ठीक। 7/9 भानु सैलरी इज इक्वल टू चारू सैलरी, तो 7/9 बी इक्वल टू चारू सैलरी। तो बी की वैल्यू हमें पता है, सबको हम लोग एक इक्वेशन में लेते आते हैं। देखिए क्या हो जाएगा, और क्या दिया है क्वेश्चन में, इफ सम ऑफ द सैलरी ऑल 3 इज 77,000, अनु सैलरी इज, अनु की सैलरी पूछा है, तो हम सबसे पहले अनु की सैलरी के टर्म्स में लाएंगे, तो क्या हो जाएगा, ए बी की वैल्यू यहाँ रखेंगे 7/9 इंटू 2/5 ए इक्वल टू सी, तो ये क्या आ जाएगा 7 2 जा 14, सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 14 A/45, ठीक। सभी ए के टर्म्स में आ गए। तो अब क्या बोला है, तीनों की सैलरी ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 77,000 है, ठीक। तो ए की वैल्यू ए, बी की वैल्यू कितनी है 2A/5, सी की वैल्यू कितनी है 14A/45, ठीक, इक्वल टू 77,000। एलसीएम लेंगे कितना आएगा, एलसीएम कितना होगा 5 और 45 का 45, तो एक कितना आ जाएगा बाई 1 है, तो ये क्या होगा 45A प्लस 5 5 9 जा 45, 9 2 जा 18A प्लस 45 1 जा 45, तो प्लस 14A इक्वल टू 77,000, ठीक। तो क्या हो जाएगा 5 4 9 और 8 7 हो जाएगा, 17 हो गया, और 4 1 1 6 और 7 77A/45 इक्वल टू 77,000। तो ए इक्वल टू क्या आ जाएगा, एक क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा 77,000 इंटू 45/77,
तो ए 77 से 77 1 कट गया, एक 3 जीरो बचेगा, कितना आ जाएगा। अब ए की वैल्यू क्या आ गई 45। अब तो ऑप्शन कौन सा है, ए ऑप्शन। ठीक, अगला क्वेश्चन कौन सा है 55। 55 क्या है, A product of two number is 54, their HCF is 3, then their LCM is। तो क्या फार्मूला होता है, LCM इंटू HCF इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। ठीक, तो क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 55 क्या होगा, फार्मूला क्या होता है LCM इंटू HCF इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। तो क्या हो जाएगा, LCM हमें फाइंड आउट करना है, L इंटू HCF कितना गिवन है 3, और प्रोडक्ट कितना दिया गया है दो नंबर का 45। 54 प्रोडक्ट 54 दिया है, क्या हो जाएगा L इक्वल टू 54/3, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 8 जा 24, कितना आ गया 18। आपका LCM आ गया, यही आपका आंसर होगा। क्या है 55 का डी ऑप्शन, 55 डी ऑप्शन 18। ठीक, अब 56 क्वेश्चन क्या है, संजू एंड मंजू स्कोर्ड 78% and 72% in an examination. If difference of their marks is 36, find the maximum marks। दोनों का मार्क्स यानी परसेंटेज का डिफरेंस हम निकाल लेंगे, निकल जाएगा यहाँ से। देखिए क्वेश्चन 56 क्या दिया है, संजू और मंजू का क्या दिया है, स्कोर दिया है 78% एंड 72%, तो इनका डिफरेंस कितना हो जाएगा 78% माइनस 72% क्या आ जाएगा 6%, और इसी की वैल्यू हमें दिया है 6% इक्वल टू 36 दिया है। ठीक, तो मैक्सिमम मार्क्स पूछा है, मैक्सिमम मार्क्स क्या हो जाएगा 36/, इसको क्या करेंगे 6% है इंटू 100 हो गया। ठीक, तो 6 6 जा 36, तो कितना आ जाएगा 600। ठीक, ऑप्शन कौन सा है इसमें 600 डी ऑप्शन। 57 क्वेश्चन क्या है, व्हाट परसेंट इज 150 पैसे ऑफ 75 रुपीज़। 75 रुपीज़ का पूछा है क्वेश्चन नंबर 57। तो 75 रुपीज़ का पूछा है, कितना होगा, तो क्या होगा, कैसे करेंगे बताओ बीरो। 150 पैसे ऑफ 75 रुपीज़। ठीक, तो 1 रुपये में कितने पैसे होते हैं 100, तो ये क्या हो जाएगा 1.50 रुपीज़। तो इसको कन्वर्ट करेंगे, कितना होगा 1.50 575 इंटू 100, क्या हो जाएगा 25 3 जा
75, 25 फोर जा 100, 3 3 5 जा 15, ये पॉइंट है तो 0.5 और 5 0.5 इंटू 4 कितना हो जाएगा 5 5 4 जा 20 होता है, ये पॉइंट है यानी 2.0 आ जाएगा परसेंट 2% होगा। ठीक, कौन सा ऑप्शन? सी ऑप्शन। The average age of 6 member in a family is 21 year. Then the sum of their age. ये बहुत आसान क्वेश्चन है। एवरेज क्या होता है? क्वेश्चन नंबर 58 क्या है? एवरेज एज। एवरेज क्या हो जाएगा? कितने मेंबर का गिवन है? 6 मेंबर इन ए फैमिली इज 21 ईयर। तो क्या होता है? टोटल मेंबर 6 हैं, इनका एवरेज 21 की दिया है, तो हमें ए फाइंड करना है कितने मेंबर हैं। ठीक, कितना सम आएगा? तो सम यही होता है ना आपका, सम अपॉन टोटल नंबर। तो क्या हो जाएगा? सम तो क्या होगा? सम इक्वल टू क्या होगा? 21 इंटू ए क्रॉस मल्टीप्लाई 6, तो 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 126। ये आपका आंसर आ गया 126 ईयर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? फिफ्टी नाइन क्या है क्वेश्चन आपका? Find the cost price of an article which is sold for 220 at a loss of 12%। 12%। तो CP क्या होता है? कोई भी क्या CP क्या होता है? CP अपने का 100 ही होता है, हमेशा CP 100% होता है। ठीक, अब 12% लॉस यानी 12% लॉस बेचा जा रहा है, तो क्या हो जाएगा? लॉस परसेंट इक्वल टू क्या होगा? 12%। तो 100 में से 12% कितने पे बेचा जा रहा है? 88% पे वो बेचा जा रहा है, तो कितना आ रहा है उसको? 88% पे बेचा जा रहा है, और इस सेलिंग प्राइस दिया 220, तो 88% ऑफ CP हो जाएगा ये लॉ। तो एक CP इक्वल टू क्या हो जाएगा? CP इक्वल टू 220 अपॉन 88 इंटू 100। तो ये क्या होगा? 11 से कटेगा, देखिए 11 से, 11 8 जा 88, 11 2 जा 22। ठीक, 0 आ गया। फिर 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 1 जा 10। ठीक, क्या हो जाएगा? 4 से काटेंगे 25 टाइम्स, तो CP कितना आ गया? 10 इंटू 25 कितना आ गया? 250 रुपीज़। ठीक, कोई भी डाउट होगा आप लोग हमें कमेंट करिएगा, और आप लोगों का नया बैच जल्द ही स्टार्ट होगा मेरे यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 60।
If an article of 400 is sold at 300, then the rate of discount offer on the article, डिस्काउंट परसेंटेज आपको फाइंड आउट करना है। मार्क प्राइस उस पर आपको गिवन है, मार्क प्राइस 400 है और सेलिंग प्राइस कितने पे सेल किया जा रहा है, 300 पे। डिस्काउंट परसेंटेज पूछ रहा है तो क्या हो जाएगा, एम पी माइनस एस पी अपॉन एम पी इंटू 100, क्या होगा 400 माइनस 300 अपॉन 400 इंटू 100, क्या आ जाएगा 100 अपॉन 400 इंटू 100। तो ये क्या है, 2 जीरो से जीरो कैंसिल, 4 1 जा 4, 25। तो कितना डिस्काउंट दिया जा रहा है, डिस्काउंट परसेंटेज क्या हो गया 25%। ठीक, यहाँ तक क्लियर। कौन सा ऑप्शन आपका 60 का सी ऑप्शन। अब कौन सा क्वेश्चन है 61। 61 क्या है आपका, 33 का स्क्वायर माइनस 32 का स्क्वायर। आप लोग एक फार्मूला पढ़े होंगे, अलजेब्रा जब पढ़ेंगे उसमें बताया जाएगा। फार्मूला होता है क्वेश्चन नंबर 61, गिवन है 33 का स्क्वायर माइनस 32 का स्क्वायर। फार्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू पहले ब्रैकेट में ए प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी। यही फार्मूला होता है, इसी पे ब्रेक कर देंगे हम लोग। ए क्या है यहाँ पे 33 और बी क्या है 32 और यहाँ पे ए क्या है 33 माइनस 32, क्या हो जाएगा 33 और 32 कितना हो गया आपका 336 और 325 65 और 33 माइनस 32 1 हो गया। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा 65। आपका आंसर कौन सा है, ऑप्शन आपका 65। क्लियर यहाँ तक। 62 क्वेश्चन क्या है, ये भी उसी फार्मूले पे है, √3 प्लस √2 √3 माइनस √2, बस उस फार्मूले पे रख देना। 62 √3 प्लस √2 √3 माइनस √2, तो क्या हो जाएगा ए प्लस बी और ए माइनस बी, तो ए हो गया बी हो गया, तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हम लोग क्या करेंगे √3 का होल स्क्वायर माइनस √2 का होल स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर करेंगे तो ए रूट से रूट कैंसिल, 2 से रूट कैंसिल हो जाएगा, इससे ए रूट कैंसिल हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 3 माइनस 2 इसको 1, आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन है 1, डी ऑप्शन। 63 है, क्या है 63 √4 4 √x माइनस 5 इक्वल टू 7। सिक्सटी थ्री 4 √x माइनस 5 इक्वल टू 7। एक्स की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। 4 √x, ये माइनस 5 इधर जाएगा, क्या हो जाएगा 7 प्लस 5 कितना हो गया 12 और √x इक्वल टू 12/4, तो 4 से डिवाइड हो जाएगा, क्या हो जाएगा 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, तो क्या हो गया √x इक्वल टू 3। स्क्वायरिंग बात साइड स्क्वायर करेंगे
तो क्या हो जाएगा, ये 2 से ये रूट कैंसिल और 3 3 जा 9, एक्स इक्वल टू 9, एक्स की वैल्यू आ गई 9। कौन सा ऑप्शन है, कौन सा ऑप्शन है, 9 सी ऑप्शन। अब ये है 0.25 माइनस 0.00025 अपॉन 0.0025 डिवाइडेड बाई 25। ठीक, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, क्या हो जाएगा, देखिए गिवन क्या है, 0.25 माइनस 0.025 अपॉन 0.0025 डिवाइडेड बाई 25। ठीक, तो इसको अलग अलग हम लोग ब्रेक कर लेते हैं। इसको करेंगे तो 0.25 माइनस 0.025, यानी यहाँ ऊपर कुछ नहीं है, जीरो, तो ये क्या यहाँ से कैरी लेंगे, तो 10 में से 5 जा 5, 4 में से 2 जा 2, और ये क्या बचेगा 2, और ये क्या हो गया 0.225। ठीक, और इसको करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 0.0025 अपॉन 25, तो ये क्या हो गया 25 on 25, ये 1, तो ये क्या हो गया, इसकी वैल्यू कितना आ जाएगा 0.001। ठीक, बस इतने की वैल्यू इतना आ गई और इसकी वैल्यू ये आ गई। वैल्यू पुट करिए 0.225 अपॉन 0.001, ये पॉइंट कैंसिल होगा, तीन तीन जीरो तो हैं, एक एक्स्ट्रा है तो यहाँ ये आ जाएगा, पॉइंट कैंसिल हो गया, आपका आंसर कितना आ गया 2250। क्लियर, 64 का कौन सा आंसर है, बी ऑप्शन। 65 क्या है, 10x इक्वल टू 11 इंटू 2.5 माइनस 22 इंटू 1.5, एक्स की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। तो क्या हो जाएगा 65, 10x इक्वल टू 11 इंटू 2.5 माइनस 22 इंटू 1.5। देखिए तो क्या हो जाएगा 10x इक्वल टू 11 टू जा, हम अलग से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 11 टू जा 22। ठीक, और आधे से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 11 का आधा कितना होगा 5.5, क्या आ जाएगा 27.5। ठीक, मान लीजिए हम 4 को 1.5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो 4 1 जा 4 और 4 5 जा 20, ये पॉइंट लगा है, ये क्या हो जाएगा 2, क्या आ जाएगा 6। ठीक, तो वही हुआ है 27.5 माइनस 22 1 जा 22, और हाफ से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा प्लस 11, क्या होगा 27.5 माइनस 22 और 11 33, 10x इक्वल टू ये क्या हो जाएगा, ये बड़ा है तो साइन माइनस का आएगा, माइनस और कितना आ जाएगा 33 माइनस करेंगे तो 33 माइनस 27.5, तो यहाँ 0, क्या हो जाएगा 5, और 32 में से 12 में से 7 जाए
12 में से 7 जाए 5, 5.5। ठीक, तो एक्स इक्वल टू कितना आ जाएगा, 18 है तो ए एक जीरो और उधर शिफ्ट हो जाएगा -0.55। ठीक, 18 है, डिवाइड करेंगे तो एक इधर शिफ्ट हो जाएगा, एक्स की वैल्यू ये आ गई। क्लियर। अब कौन सा क्वेश्चन है, 66। A certain sum of money amount to 24,200 in 2 years at 10% compound interest per annum. Find sum आपको फाइंड करना है। फार्मूला एक होता है आपका अमाउंट इक्वल टू 66 क्या होता है, अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस आर बाई 100 और 80। क्लियर। अमाउंट हमें कितना दिया है, 2,4,200 इक्वल टू प्रिंसिपल सम हमें पता करना है 1, रेट कितना दिया है 10% अपॉन 100, समय कितना दिया है 2 ईयर। क्या हो जाएगा, ये 0 से 0 कैंसिल। क्लियर। 2,4,200 इक्वल टू टी और ये क्या 1 प्लस 1/10 2, ये क्या हो जाएगा 10 1 जा 10 और 1 11/10 2,4,200 इक्वल टू पी इंटू 11/10 का स्क्वायर। अब क्या करेंगे 2,4,200 इक्वल टू पी इंटू 11/10 2 टाइम्स है तो 2 बार कर देंगे। ठीक, सॉरी तो ये क्या होगा, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई इधर होगा। ठीक, तो p इक्वल टू क्या हो जाएगा 24 इंटू 24,200 इंटू 100 10 इंटू 10 100 हो जाएगा। और ये जो है 11 इंटू 11 क्या हो जाएगा 11 इंटू 11 का स्क्वायर क्या होता है 121 121 और ये क्या है 242, ये किसका डबल है इंटू 2 टाइम्स तो ये क्या आ जाएगा 242। ये कितना हो गया 11 हो, या तो 11 से काट लीजिए 11 2 जा 22 बचेगा 2, फिर 11 2 जा 22 बचेगा 2 0। ठीक, फिर 11 से 11 2 जा 22 फिर 2 0, क्या हो गया p इक्वल टू 200 इंटू 100 बराबर 30। आपका सम आ गया। क्लियर यहाँ तक। अब कौन सा क्वेश्चन है 67। इन ए राइट एंगल ट्रायंगल द ratio of the length of shorter side to the length of the larger side is 5:12. If the length of hypotenuse is 65, then the perimeter of the triangle is। perimeter आपको बतानी है तो perimeter क्या होती है sum of the all side। तो 67 आपको ट्रायंगल दिया गिवन है, देखिए आपको ट्रायंगल गिवन है चलिए इसे ड्रॉ कर देते हैं। ट्रायंगल है आपका तो लार्जर साइड हाइपोटेनियस होगी। ठीक, और शॉर्टर साइड
मान लीजिए एक और परपेंडिकुलर भी हो सकती है लार्जर साइड। तो 5 और 12 ए गिवन है, तो ए क्या हो जाएगा 13। ठीक, 13 कैसे होगा? पाइथागोरियन ट्रिपलेट आपको पढ़ाया जाएगा आगे। 5, 12 और 13 ये ट्रिपलेट होते हैं। ठीक, नहीं तो इस तरह आप कर दीजिए 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूज को कुछ नाम दे दीजिए, मान लीजिए x दे दीजिए, एक्स स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा 12 का स्क्वायर 144 प्लस 25 इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा 144 और 25 169 इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो आपका क्या हो गया x इक्वल टू ये किसका स्क्वायर होता है 13 का। ठीक, तो ये क्या हो गया 5 के एक के टाइम्स मान लीजिए लेट कर लीजिए और एक के, तो हमें हाइपोटेनियस इक्वल टू दिया है 65। तो 13 के इक्वल टू 65 के की वैल्यू क्या आ जाएगी 13 5 जा 65 के इक्वल टू 5। तो साइड सम में क्या निकल गई, क्या आ गई 5 इंटू 5 25, 12 इंटू 5 इक्वल टू 60, 13 इंटू 5 इक्वल टू 65। तो पेरीमीटर हमसे पूछा है, क्या होगा सम ऑफ द साइड। तो सम कर देंगे 5 5 10 को 0 6 6 12 12 और 2 14 14 और 1 15, आपका 150 आ गया। यही आपके पेरीमीटर हो गए। ठीक, वन 150 सेंटीमीटर। ठीक, 68 है। मिस्टर ए टेक्स 10 डेज टू कंप्लीट ए जॉब, मिस्टर बी टेक्स 15 डेज टू, और ए और बी का पूछ रहा है। ठीक, चलिए जब क्लास आप लोग ज्वाइन करेंगे तब आप लोगों को ये सारे ट्रिक टाइम एंड वर्क सारी चीज़ें ज्योमेट्री सब चीज़ें आपको बताई जाएगी। जैसे मान लीजिए ए कितने दिन में कर रहा है वर्क 10 डेज, एलसीएम मेथड है। बी कितने दिन में कर रहा है 15 डेज। ठीक, 10 और 15 का एलसीएम कितना होगा, देखिए 5 से 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, अब नहीं डिवीज़न होगा तो क्या हो जाएगा 5 2 जा 10 और 3 30, 30 एलसीएम हो गया। यही आपका टोटल वर्क निकल के आ गया। ठीक, और ए और बी का पूछ रहा है तो 10 3 जा एफिशिएंसी कितना हो जाएगा 3, और 15 2 जा बी की एफिशिएंसी इतनी, और ए और बी ए एंड बी का टुगेदर का पूछ रहा है, क्या हो जाएगा टोटल वर्क अपन दोनों की एफिशिएंसी 3 + 5 3 + 2 30 अपॉन 5 5 6 जा 6 डेज में ए और बी दोनों मिलकर कंप्लीट कर दिया। ये कौन सा क्वेश्चन था 68, इसका ऑप्शन कौन सा होगा डी। 69 क्या है, ए रेलवे ट्रेन 100 मीटर लॉन्ग इज रनिंग एट ए स्पीड ऑफ 30 kmph, इन व्हाट टाइम विल इट पास ए मैन स्टैंडिंग नियर द लाइन। अच्छा, ट्रेन की डिस्टेंस दिया है। ठीक है, लंबाई। क्वेश्चन नंबर 69, ट्रेन लेंथ दिया है 100 मीटर। ठीक, स्पीड 30 kmph है। तो इसको हम मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, और kmph है, km पर आवर है, उसको m पर s मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक, और मीटर पर सेकंड है
और उसको kmph में कन्वर्ट करना है तो उसको 18/5 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्लियर? तो ये क्या हो जाएगा 30 × 5/18। हम इसको इसी तरह रहने देते हैं, ठीक। और स्पीड इक्वल टू क्या होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। क्लियर? तो हमें क्या निकालना है टाइम निकालना है। तो टाइम इक्वल टू क्या हो जाएगा टाइम इक्वल टू क्या होगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस 100 मीटर है, स्पीड कितना है 30 × 5/18 और 18 आपका ऊपर चला जाएगा, क्या होगा 100 × 18/30 × 5, 0 से 0 कैंसिल, 5 2 1 जा 5, 5 2 जा 10, 3 1 जा 3, 3 6 जा 18। तो क्या आ जाएगा टाइम कितना आ जाएगा टाइम इक्वल टू 2 × 6 इक्वल टू 12 सेकेंड। क्लियर? 12 सेकेंड कितना आया इसका 69 12 सेकेंड। अब 70 क्वेश्चन है। Read the information given and answer the question which follow. Mrs. Reena has a fashion store. The number of each type of clothing in her store is shown in the graph. ग्राफ में दिया टी शर्ट शर्ट ब्लाउज, ये सारे ग्राफ में गिवन है। पूछा है द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ ब्लाउज एंड द सम ऑफ द टी शर्ट एंड शर्ट। ठीक, आपको क्वेश्चन नंबर 70 क्या है ब्लाउज और टी शर्ट प्लस शर्ट। ठीक, ब्लाउज कितने हैं आइए देखते हैं। इसमें ब्लाउज कितने हैं 20, शर्ट कितने हैं 100, एक बीच में है ये 30, ठीक, ये 100, ये 20। ठीक, क्या हो जाएगा ब्लाउज कितने थे 20 इस टू टी शर्ट 30, शर्ट कितने थे 100, टोटल ये 130 हो गया और ये कितना हो गया 20 हो गया। 0 से 0 कैंसिल, 2:30, यही आपका आंसर आ जाएगा। डी ऑप्शन। 71 द स्मॉलेस्ट नंबर इज डिविजिबल बाय 24 एंड 38। यानी आपको एलसीएम निकालना है 24 और 38 का एलसीएम निकालना है। इस टाइप के क्वेश्चन जब भी आए देखिए क्वेश्चन नंबर 71 स्मॉलेस्ट नंबर पूछ रहा है तो एलसीएम ऑफ 24 एंड 38 क्या हो जाएगा 24 और 38 एलसीएम कितना होगा 2 से डिवाइड करेंगे, 2 12 जा 24 और 19 2 जा 38। तो क्या एलसीएम क्या हो जाएगा अब नहीं डिविजिबल होगा, क्या होगा 2 × 12 × 19। ठीक, तो क्या हो जाएगा यूनिट डिजिट सबसे पहले हम लोग देखेंगे तो 12 2 जा 24 × 19। ठीक, 20 × 20 का क्या हो 20 का स्क्वायर कितना होता है 20 का स्क्वायर हमें क्या होगा 20 × 20 हम लोग करते हैं मान लीजिए तो कितना होगा 400। तो हमारा आंसर जो होगा 20 के ही आसपास है तो आंसर 400 से एबव ही होगा। अब यूनिट डिजिट हम लोग देख लेते हैं ऑप्शन में, इतनी लंबी कैलकुलेशन नहीं करना है तो देखिए यूनिट डिजिट तो 400 से 2 ही ऑप्शन है 400 के आसपास। ठीक, तो हम लोग क्या करेंगे यूनिट डिजिट क्या आएगी
देखिए 9 4 जा 36, ठीक। तो क्या आ जाएगा, 6 आ रहा है यूनिट डिजिट, एक ही ऑप्शन है 400 से 4 5 6। क्लियर। यूनिट डिजिट चेक करके हम लोग कर सकते हैं डायरेक्ट, जिसको कैलकुलेशन करना है वो साइड में कैलकुलेशन कर लेगा। 72 क्वेश्चन। If three numbers are in the ratio 1:2:3 and their HCF is 12, then three numbers are, नंबर पूछ रहा है, ठीक। तो क्या हो जाएगा, रेशियो 1:2:3 गिवन है, तो HCF से मल्टीप्लाई कर दीजिए 12 से, तो नंबर निकल आएंगे। तो 12 1 जा 12, 12 2 जा 24, 12 3 जा 36, ये आपका नंबर आ गया। 73 73 क्वेश्चन क्या है, HCF ऑफ 1/3, 5/6 एंड 2/9। फ्रैक्शन का HCF निकालना है, तो क्या होता है फार्मूला, HCF इक्वल टू HCF ऑफ फ्रैक्शन, क्या होता है HCF ऑफ न्यूमरेटर अपॉन LCM ऑफ डिनोमिनेटर। क्लियर। और LCM अगर निकालना है फ्रैक्शन का, तो क्या हो जाएगा, LCM ऑफ न्यूमरेटर अपॉन HCF और डिनोमिनेटर। तो हमें HCF निकालना है किसका किसका, 1/3, 5/6 और 2/9। तो न्यूमरेटर ए ऊपर वाला होगा, डिनोमिनेटर ए नीचे वाला हो गया। HCF ऑफ 1 5 2 अपॉन LCM ऑफ 3 6 9। क्लियर। तो क्या हो जाएगा, इसमें कोई डिविजिबल होने वाला नहीं है, तो इसका HCF कितना हो जाएगा 1, और ये क्या होगा 3 6 9। तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9। अब 9 डिविजिबल होगा, तो 3 3 जा 9, 9 2 जा 18, 1/18 इसका HCF आ गया। क्लियर। 73 का 1/18। x is to y is equal to 5/2, 5:2, then 8x plus 9y is to 8x plus 2, 2y is equal to, वैल्यू आपको निकालनी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 74, x अपॉन y लिख सकते हैं 5/2। तो x की वैल्यू 5k, y की वैल्यू 2k। क्लियर। क्या निकालना है, 8x प्लस 2y इज टू 8x प्लस 8x प्लस 9y, 8x प्लस 2y। x और y की वैल्यू रख देंगे, 8 इंटू 5k प्लस 9 इंटू 2k इज टू 8 इंटू 5k प्लस 2 इंटू 2k। ठीक। 8 5 जा 40k प्लस 9 2 जा 18k इज टू 8 5 जा 40k प्लस 2 2 जा 4k। कितना आ जाएगा, 14 और 80 है 58k और 44k। 2 से करेंगे तो 29 और k से k कैंसिल और 22। क्लियर।
आंसर क्या आ गया 49:22, ये रेशियो आ गई। ए ऑप्शन, in a village population 1200, if 240 people are educated, then the ratio of educated and uneducated। एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 75, पॉपुलेशन कितनी है? 1200, एजुकेटेड कितने हैं? 240। तो अगर पॉपुलेशन में से एजुकेटेड हम माइनस कर देंगे तो अनएजुकेटेड आ जाएंगे। कितना आ जाएगा? 0, 10 में से 4 जाए 6, और 11 में से 2 जाए 9, ये आ गया। अब एजुकेटेड और अनएजुकेटेड का रेशियो पूछा है, तो क्या हो जाएगा? 240:960, 0 से 0 कैंसिल, 24 1 जा 24, 24 4 जा 96, आपका ये रेशियो 1:4 आ गया। ठीक। और आप लोगों को कोई भी डाउट होगा तो आप लोग मेरे व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप पे मैं नंबर मेंशन कर दे रहा हूँ। 9089898198। इस पे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, या कॉल करना है तो 83 180 87 350, इस पे कांटेक्ट कर सकते हैं। और मैं कल से आप लोगों का पेड बैच भी आने वाला है, जिसकी फीस आपकी होगी 1499। क्लियर? मैथ्स की बेसिक टू एडवांस। क्लियर?